नमस्कार। मैं शिशिपुरा धुले, एक दत्तक एजेंसी है हमारी महाराष्ट्र के अंदर, वहाँ से मैं बोल रहा हूँ। और ये जो वीडियो मैं बनाता हूँ तो मुझे इन बहुत सारे फैमिलीज़ है, उनके फ़ोन आते हैं कि सर हमें कोई अच्छा गाइडेंस कीजिए, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं थोड़ा रिकैप करता हूँ कि जब जब आपने कारा पे रजिस्ट्रेशन किया, डॉक्यूमेंट्स अपलोड हुआ, उसके बाद में एसएसआर हुआ, एसएसआर के बाद में आपको बच्चा रेफरल होता है। रेफरल के बाद में आपको जो बच्चे का मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट एमईआर है, सीएसआर है, चाइल्ड स्टडी रिपोर्ट है, यहाँ तक पिछली वीडियो में मैंने आपको जानकारी दी थी। उसके बाद में साढ़े तीन तीन साल के बाद में जो एचएसआर है, होम स्टडी रिपोर्ट होता है, ये एचएसआर आपका जो है वो रिवैलिड करना पड़ता है। जैसे कि अपना लाइसेंस होता है जो रिन्यूअल करना पड़ता है, वैसे ये एचएसआर आपको रिवैलिड करना पड़ता है। और करेक्टली ये 3 साल के बाद में आपको पूरा अध्ययन जो होम स्टडी रिपोर्ट है ये आपको रिवैलिड करना होता है। तो जैसे ही आपका रिवैलिड का डेट आता है तो कारा की तरफ से आपको उसका मैसेज आता है, मेल आता है, और आपको उनकी तरफ से फोन भी आता है कि आपका एचएसआर की अवधि खत्म हुई है, आप कृपया करके तुरंत उसको रिन्यूअल कीजिए, उसको रिवैलिड कीजिए। तो आपको फिर से संस्था के पास में जाके उस जितने जो डॉक्यूमेंट्स है पहले जो आपने अपलोड किए होते हैं वो सब डॉक्यूमेंट्स आपको वहां पर संस्था में सबमिशन करना होता है। और फिर से संस्था के प्रतिनिधि आपके घर पर आएंगे और एक नया जो सिलसिला है, वहां से जो नया जो रिवैलिड का जो एचएसआर है, वहां पर रिवैलिड एचएसआर बनाने के बाद में आपको, मेरे हिसाब से, मैंने आज तक जो अभी तक हमने हमारी संस्था की ओर से जितने बच्चे दिए और मेरा जो अनुभव कहता है उसके ऊपर, बाद में आपको 3 या 4 महीने के बाद में रिवैलिड होने के बाद में ये आपको बच्चा रेफरल होगा। रेफरल का जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया है, और जैसे ही आपको रेफरल होने के बाद में 48 आवर्स के अंदर आपको ये बच्चे को रिजर्व करना होता है। और जैसे ही आपने रिजर्व किया, रिजर्व होने के बाद में ये जो आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो जिस संस्था से लीगली दत्तक के लिए जो बच्चा है, जो आपने उस बच्चे को रिजर्व किया होता है, उसके सब डॉक्यूमेंट्स आपको भी डिस्प्ले होते हैं। और ये जो आपके जो जिस संस्था ने आपका एचएसआर होम स्टडी रिपोर्ट बनाया है उसके भी जो डॉक्यूमेंट्स है, दस्तावेज है, वो उस संस्था को डिस्प्ले होते हैं, दिखते हैं। और उसके बाद में आपको उस संस्था से बात करना है कि भाई हमने ये ऐसा ऐसा बच्चा हमने रिजर्व किया है, और अभी हम लोग आपके वो बच्चे को कस्टडी में लेने के लिए आना है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो ये सब आप उनसे बात होने के बाद में जिस संस्था ने आपका एचएसआर किया है, होम स्टडी रिपोर्ट किया है, उस संस्था में जाके आपको वो जो ओरिजिनल एचएसआर है वो सील करके वो संस्था आपकी कस्टडी में देती है। या कई संस्था बाय कुरियर भी जिस संस्था से बच्चा आपने रिजर्व किया है उनको वो भेजने का प्रबंध करती है। और उसके बाद में जब वो सब डॉक्यूमेंट्स आने के बाद में एक एडॉप्शन कमेटी होती है, दत्तक कमेटी कहते हैं उसे। उसमें जो डीसीपीओ है और एक डॉक्टर रहते हैं और एक संस्था का जो प्रतिनिधि अधीक्षक है या फिर कोई सोशल वर्कर है वो रहते हैं। ऐसी मिलके ये कमेटी होती है, एडॉप्शन कमेटी कहते हैं उसे। उस कमेटी के सामने आपको प्रेजेंट होना पड़ता है और वो कमेटी आपके सब डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करती है, आपको पूछती है कि आपका जो मेडिकल रिपोर्ट्स है ये इसके बारे में अगर आपको क्या दिक्कत है या कुछ प्रॉब्लम है, तो अगर वो सब सॉर्ट आउट होने के बाद में आपको बच्चा फॉस्टर केयर के अंतर्गत आपको आपके कस्टडी में दिया जाता है। और फॉस्टर केयर अंतर्गत आपके कस्टडी में देने के बाद में आपको बच्चा आपको आपके घर पर आता है। और घर पर आने के बाद में ये जो बच्चा है इसको 1 महीने के बाद में आपको उस संस्था के अंदर जहाँ से आपने लिया है, वहाँ के स्थानिक जो न्यायालय है, मेहरबान न्यायालय, उसके अंदर आपको आपका इंटरव्यू होता है। और ये सब डॉक्यूमेंट्स इसके बीच में सब वकील साहब की तरफ से पिटीशन दाखिल होती है। उसके बाद में आपको भी डेट कंफर्म होती है, उस डेट को आपको कोर्ट में हाजिर होना होता है। और आपका इंटरव्यू होने के बाद में कोर्ट के मेहरबान न्यायालय की तरफ से आपको एक अंतिम आदेश प्राप्त होता है। कई स्टेट के अंदर, कई राज्यों में ये जो प्रोसेस है ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, माननीय कलेक्टर जो जिलाधिकारी साहब है उनकी तरफ होती है। कई स्टेट में ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस को मेहरबान न्यायालय के अंदर होती है। और ये सब प्रोसेस होने के बाद में आपका इंटरव्यू होने के बाद में आपको कोर्ट की तरफ से संस्था को अंतिम आदेश प्राप्त होता है। और अंतिम आदेश प्राप्त होने के बाद में संस्था की ओर से ये अंतिम आदेश और उनका जो कवरिंग लेटर, जो जिस नाम से आपने जो उसका नाम जो चेंज किया होगा, उसका जो एग्रीमेंट होता है कि ये नाम से हमें ये बच्चे का नाम, नया नाम रखना है, उस नाम से आपको ये जो डॉक्यूमेंट्स है, जो कारपोरेशन है स्थानिक, वहां से आपको लीगलाइज कायदेशीर जो है प्रक्रिया पूरी करके आपको उस नाम से बर्थ सर्टिफिकेट आपको मिलता है। और वो बर्थ सर्टिफिकेट और आपका अंतिम आदेश, ये सब कुल मिला के आपको उस संस्था की ओर से आपको कुरियर कर दिया जाता है या फिर बाय पोस्ट आपको भेज दिया जाता है। और ये इस पे ये सब प्रोसेस कंप्लीट नहीं होती है। इसके बाद में आपका जो आपने जो ये पूरा एडॉप्शन प्रोसेस के बाद में अंत में आपका जो पहले जो एचएसआर जिसने होम स्टडी रिपोर्ट किया है, जो जो संस्था है, वो संस्था आपके घर पर 6-6 महीने के अंतराल में आपका 2 साल तक वो रिपोर्ट उस जिस संस्था से आपने बच्चा लिया है उस संस्था को उनको भेजना बंधनकारक होता है। और वही जो सब रिपोर्ट है, ये सब रिपोर्ट उसे फॉलोअप्स रिपोर्ट कहते हैं। जो फॉलोअप्स रिपोर्ट होते हैं ये रिपोर्ट्स कोर्ट के अंदर हमें जिस संस्था से आपने बच्चा लिया है उस संस्था को वहां पर सबमिशन करना पड़ता है। और ये प्रोसेस हर 6 महीने के बाद में अंतराल में आपको ये जो फॉलोअप्स रिपोर्ट है उसके लिए वो जो प्रतिनिधि है संस्था की तरफ से आपके घर पर आएंगे, उनको पूरा इन्फॉर्मेशन आपको देना है और क्लियरली ये सब प्रोसेस कंप्लीट
करना है। और ये सब प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए भी ये सबसे पहले आपको जो होम स्टडी होता है उसके लिए 6,000 रुपये फीस अदा करना होती है। जब बच्चा आपके कस्टडी में आता है उसके लिए 50,000 रुपीज, आपको 50,000 रुपये आपको उस संस्था को पेड करना होता है। और उसके बाद में 6 महीने के अंतराल में जो फॉलोअप्स रिपोर्ट होता है, ये फॉलोअप्स रिपोर्ट के लिए आपको पर विजिट 2,000 रुपीज, मतलब ऐसे 8,000 रुपीज आपको वो संस्था को पेड करना होता है। और ये सब प्रोसेस को 64,000 के आसपास ये सब खर्चा होता है। कई लोगों का कहना है, कई मिथ्यक है कि वो कहते हैं कि सब वो बच्चे के नाम पे सब प्रॉपर्टी करना होता है, हम लोग हमारा घर उनके नाम पे करना पड़ता है, खेती बाड़ी नाम पे करना पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं है। और ये सिर्फ कहावतें हैं, लोग कुछ भी कहते हैं, उनके तरफ ध्यान मत दीजिए। ये सब प्रोसेस के लिए इतना खर्चा आपको जो मैंने बताया उतना ही खर्चा आता है, उसके ऊपर आपको खर्चा नहीं आता है। और ये सब जो प्रोसेस है, इलीगली प्रोसेस है, कायदेशीर जो प्रक्रिया होती है, यही प्रोसेस यहाँ से आपको कारा की तरफ से की जाती है। तो तुरंत अपना नाम रजिस्ट्रेशन कीजिए, नजदीकी संस्था में जाके मिलिए, उनसे वो गुजारिश कीजिए, उनसे वार्तालाप कीजिए और एक बच्चा अपने घर पर लाइए, ताकि उस बच्चे को भी एक अच्छे माँ बाप मिले, आप उसको भी बच्चे को भी माँ बाप मिलते हैं और आपको भी एक बच्चा मिलेगा। और यही एक शॉर्टकट के अंदर मैंने 3 पार्ट्स के अंदर ये वीडियो बनाने का प्रयास किया है। तो मुझे तो लगता है कि इसके अलावा तो कुछ चीजें नहीं है, लेकिन अगर उसके बाद में भी अगर कोई चीजें हमसे रही होगी तो आप कमेंट्स बॉक्स में हम बताइए, उसके हिसाब से हम लोग आपके लिए वीडियो जरूर बनाएंगे। इस वीडियो बनाने के माध्यम इतना ही है कि बहुत सारे जो लोग हैं उनको ये इंफॉर्मेशन गलत तरीके से जाती है, तो वो ना हो, और सोशल मीडिया पे ऐसे दत्तक पालक जो है उनका कोई दुरुपयोग ना हो, इसलिए हम लोग वीडियो बना रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।